फोर्सेस ने इस पुल को उड़ा दिया था, जिससे कि ज्यादा संख्या में टैंक रूस के जो हैं वो अंदर प्रवेश न कर सके। बूचा के अलावा इरपिन में भी रूसी सेना के जाने के बाद तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। एक जीता जागता शहर खंडहर में तब्दील हो गया। और अब बात यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की। बूचा शहर में वार पलटवार की सियासत के बीच यूक्रेन इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि बूचा शहर में बर्बादी की पटकथा लिखने वाला रूस का खूनी दस्ता एक बार फिर यूक्रेन की सरहद में दाखिल हो गया है, जिसका मतलब ये है कि क्या एक बार फिर बूचा शहर जैसे नरसंहार को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही है। जिसने बूचा में रची क्रूरता की दास्तान, जिस रूसी दस्ते पर लगे सनसनीखेज आरोप, यूक्रेन में बूचा पार्ट 2 की खौफनाक साजिश। नरसंहार की आशंका से फिर सहमा यूक्रेन। यूक्रेन में फिर दाखिल हुई खूनी ब्रिगेड। पुतिन दोहराएंगे बूचा पार्ट 2। क्रूरता और बर्बरता का दंश झेलने वाले शहर बूचा में जो कुछ भी हुआ वो एक बार फिर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हो सकता है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के हवाले से आई खबर को हम पूरा समझाएं, उससे पहले बूचा से ही आई कुछ सुकून देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। जंग की भीषण घड़ी के बीच न्यूज 18 के हाथ बूचा की वो तस्वीरें लगी हैं जिसमें शहर के मेयर एनाटोली फेडोरुक लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। खुद मेयर घर घर पहुंचकर लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। ये उसी बूचा की तस्वीरें हैं जहां के यूक्रेन ग्रस्त इलाके से नरसंहार की कहानी भी बाहर आई है। और अब यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने एक बार फिर इस बात की आशंका जताई है कि बूचा में हुई बर्बरता को रूसी सेना दोबारा दोहरा सकती है। लेकिन इस बार निशाने पर बूचा नहीं बल्कि यूक्रेन के दूसरे शहर हो सकते हैं। बूचा पार्ट 2 की सबसे ज्यादा संभावना खार्किव को लेकर जताई जा रही है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि बूचा में हुई बर्बरता को दोहराया जा सकता है। यूक्रेन के अलग अलग शहर निशाना हो सकते हैं। बूचा पार्ट 2 की सबसे ज्यादा संभावना खार्किव में है। बताया जा रहा है कि 2 दिन के आराम के बाद रूस की 64वीं मोटोरिस्ट ब्रिगेड एक्शन में आने को तैयार बैठी है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि इस बार भी इस ब्रिगेड को स्पेशल टास्क दिया गया है, जिसके मुताबिक इस ब्रिगेड का पहला मकसद उन चश्मदीदों को खत्म करना होगा जिन्होंने रूसी सैनिकों की बर्बरता को करीब से देखा है। मोटरिस्ट ब्रिगेड का दूसरा मकसद तमाम सबूतों को नष्ट करना है। असल में यूक्रेनियन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के जांचकर्ता युद्ध अपराध से जुड़े सबूतों को लगातार जुटाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बूचा जैसी बर्बरता और आम नागरिकों की हत्या का आरोप झेलने वाली रूसी सेना की खूनी ब्रिगेड के यूक्रेन में फिर से सक्रिय होने का दावा किया जा रहा है।
तो यूक्रेन के बूचा शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक इस मामले में सीधे तौर पर रूस को ही दोषी बता रही हैं, लेकिन रूस ने भी अब साफ कर दिया है कि ये अब कुछ उसे दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रूस का यह भी कहना है कि उसके खिलाफ पश्चिम मीडिया गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। बूचा में बर्बरता का सच क्या है? कौन है बूचा का गुनहगार? और इस वक्त सीधा रुख करते हैं होस्टोमल एयरपोर्ट का, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अरुण, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ मंजर वहां का? देखिए, ये मंजर जो है वो दर्शकों को देखना जरूरी है कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान, यानी सामान ढोने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसको एंटोनोव AN-225 मरिया कहते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये होस्टोमेल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के हैंगर में ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसे यूक्रेन अपनी शान कहता था, फख्र से कहता था यूक्रेन की इतना बड़ा विमान किसी ने कभी बनाया नहीं है, वो विमान आपको दिखाई दे रहा है। विजय कमल देव, जल्दी से आइए नजदीक और दिखाइए कि किस तरह से ये विमान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कितना बड़ा विमान है, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे तो ये कई मीटर का विमान है। इसकी विंग ही देखिए आप, लगभग 100 से 125 फुट की इसकी विंग ही है। और दूसरी तरफ ये विमान का अगला हिस्सा है जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इस हिस्से में पायलट बैठा करते थे, लेकिन ये हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा देखिए। रूस ने टैंक से, गोले से, बम बारूद से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इस एंटोनोव 225, जो इसका दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, उसको ये पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। आप देखिए, बीच से ये टूट गया है, लेकिन इसके बाद भी लगभग 100 मीटर के आसपास का हिस्सा बचा हुआ है। ये देखिए, बीचों बीच विमान टूट गया है। मैं आपको दिखाऊं इसको, मैं इसके नीचे से गुजर सकता हूं अभी भी। ये विमान चूंकि पूरी तरह से जमींदोज हो गया है, फिर भी मैं अगर हाथ उठा भी रहा हूं तो भी इस विमान की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। यानी इतना बड़ा ये विमान है जो सैकड़ों टन लेकर के सामान जाता था। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 3 इंजन है, इधर के तीनों इंजन सही सलामत हैं, लेकिन इसकी विंग टूट गई है और टूट के गिरी है एक ऐसे विमान पर जो छोटा सा विमान है। और इसको कैसे नष्ट किया रूस ने, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कमल देव जी, जरा वो दिखाइए। टैंक, सामने टैंक है, उससे भारी गोलाबारी की गई। सामने देखिए एक और हैंगर है, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया रूस की सेनाओं ने। सबसे पहले इसी होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस ने कब्जा किया, यहीं पर हमला किया। ऊपर से मिसाइल और ऊपर से रॉकेट दागे गए, नीचे से टैंकों के जरिए पूरा बर्बाद कर दिया गया। ये तीनों आपको दिखाया मैंने, तीनों ये इंजन सही सलामत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, आइए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक इंजन ये भी है, और ये इंजन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, खाक हो गया है, जल करके ये बर्बाद हो गया है। ये इंजन, ये जिसको यूक्रेन कहता था कि उसके लिए फख्र की बात है, उसके लिए शान की बात है कि दुनिया के किसी मुल्क ने इतना बड़ा मालवाहक विमान नहीं बनाया है, उसकी हालत देखिए ये। और ये देखिए टैंक है, 1 2 3 4